हेलो बच्चों, ये है क्लास 7th का मैथ का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो है 22 सितंबर का। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स 60 थे और ये 2.5 घंटे का पेपर था। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन था इसका सेक्शन ए में। फर्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर ऑफ एंगल रिप्रेजेंट सप्लीमेंट्री, मतलब संपूरक कोण कौन से एंगल, दो एंगल मिलकर सप्लीमेंट्री या संपूरक कोण बनाते हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो कोणों का या एंगल्स का योग 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ये 125 और 55 मिलकर 180 डिग्री के इक्वल हो जाते हैं। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट था। इसमें इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना था, जिसका आंसर सी माइनस बी था। उसके बाद इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 24 है, जिसकी बेस 8 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट कितनी होगी। तो 8 को 24 से डिवाइड कर देते हैं और हमारा आंसर आता है बी 3 सेंटीमीटर। ओके, इसका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर डी है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सी। ठीक है, ये 5 होता है और ये भी 5, तो 5 और 5 मिलकर 10 बनते हैं। द वैल्यू ऑफ -2 + 5 + -6 इक्वल होगी -3 के। तो इस 6th क्वेश्चन का बी ऑप्शन वॉज करेक्ट। उसके बाद 7th और 8th क्वेश्चन में सर्कल ऑफ ए रेडियस 2πr। ठीक है, त्रिज्या दे रखी है 2r, तो सर्कमफ्रेंसिस निकालना है। तो हमें पता है ना, सर्कमफ्रेंसिस का फॉर्मूला होता है 2πr, जिसमें हमारी r2r दी गई है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 4πr, मीन्स बी ऑप्शन इसका करेक्ट था। उसके बाद इसका 8th क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो बच्चों, इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। ये इसमें क्या होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो ये बेस ए बी बेस और बी आर हाइट नहीं बनाता है। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9th में क्या बनाना है हमें, बारंबारता, मतलब फ्रीक्वेंसी बतानी है। फ्रीक्वेंसी मतलब जो 38 है वो कितनी टाइम्स आया है इस पूरी सीरीज में, तो 3 बार आया। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सम ऑफ 5 फर्स्ट नेगेटिव इंटीजर। तो पहले 5 नेगेटिव इंटीजर ये होते हैं -1 -2, इन सबको प्लस करना था। तो हमारा आंसर आ रहा था -15, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट था। उसके बाद हमारा 9th क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम होता है b इंटू एच, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, 8 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर विल बी द बॉक्स। ठीक है, तो -2 अगर हम इस बॉक्स में रखते हैं तो हमारा आंसर -3 आता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन बी की तरफ। ठीक है, सेक्शन बी में क्या करना है, सेक्शन बी में फिगर दी गई है जिसमें ए की वैल्यू 20 है। देखो बच्चों, मैंने पूरा सोल्व कर दिया है। ठीक है, ये ए की लाइन पे बने दो कोण हैं। तो ये कौन से कोण बनाते हैं, ये लीनियर पेयर बनाते हैं, मतलब रेखिक युग्म बनाते हैं। कितने के होते हैं, 180 डिग्री के। दोनों को प्लस करेंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 डिग्री। उसके बाद हमें क्वेश्चन नंबर अल्टरनेट एंगल का बताना था। तो एंगल 3 and 5 और एंगल 4 and 6। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये बॉक्स दिए गए हैं और ईच बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। ठीक है, तो ये सारे बॉक्स काउंट करके 3.5 सेंटीमीटर होता है। ड्रॉ अ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 में नो लाइन ऑफ सिमिट्री। ठीक है, उसके बाद है एक सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब एक संपूरक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसको रेशो दे रखा है 2 और 3। तो एंगल फाइंड करने हैं। तो पता है ना 180 डिग्री का होता है दोनों का जोड़। तो 2 + 3 x = 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आ जाएगी x की वैल्यू हम 36, फिर 2 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे दोनों एंगल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये सबको प्लस करना है, ए और बी को प्लस करना था। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 में हमें मिरर में हमें ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये इसको कंप्लीट कर देंगे इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो त्रिज्या है, हमें रेडियस है वो कितनी दे रखी है, वो हमें 7 है हमारी, ठीक है। जो हमारी रेडियस है वो 7 है, हमारी रेडियस हमें 7 दे रखी है, ठीक है। उसको 2 इक्वल पार्ट में, मतलब हमें हाफ सर्कल का क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है। तो पता है पैरामीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है। हाफ है ना, तो 1/2 भी इसके साथ रख देंगे, इंटू 2 इंटू 5 22/7 इंटू 7, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन इसी का और में जो क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर एक गाय है जिसकी रोप 10 सेंटीमीटर है और वो इस सर्कल के 10 राउंड लगाती है। तो उसके जो डिस्टेंस है, राउंड्स का डिस्टेंस है, वो बताना है हमें, ठीक है। हमें सर्कमफ्रेंसेस निकालना है, मतलब सर्कल का पैरामीटर निकालना है। तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ पैरामीटर क्या होता है, 2πr, ठीक है। तो हम पहले 2πr में वैल्यू पुट करेंगे 2πr के साथ, जिसमें हमारी पाई 3.5 लेनी है और आर हमारी 10 सेंटीमीटर है, क्योंकि रोप की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। तो हमारा आंसर 10 आ जाएगा। उसने 10 राउंड लिए हैं, ठीक है। तो 10 को 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें टीएसपी दे रखी है। हमारी टीएसपी कितनी है, वो उन्होंने 21 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये हम राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे और हम अपनी एच निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी टी क्यू जो बेस है पैरेललोग्राम का, वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। और हमारी एच कितनी निकली है, हमारी एच निकली है 6, ठीक है। तो 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम बी इंटू एच होता है। तो हमारा आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद ये हमें एक बार ग्राफ दे रखा है, उसमें से देखकर हमें आंसर बताने थे। तो फर्स्ट का आंसर था 2 days ऑफ द वीक वॉज अ वाटर लेवल इक्वल, ठीक है। तो थर्सडे और सैटरडे को जो वाटर लेवल था वो इक्वल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वाटर लेवल ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, ठीक है। तो 204 ट्यूसडे को था, 206, तो डिफरेंस उनके अंतर, बीच में अंतर कितना था, तो 2 का अंतर था इसमें, ठीक है। और यहाँ पर है लास्ट क्वेश्चन 2.200, ठीक है। इसके आगे मीटर्स तक कितना रहा है लेवल, तो ये 5 days तक इसके ऊपर तक लेवल रहा है। उसके आगे सेक्शन डी के क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूफ करना है, वैल्यू पुट करनी है। ए की वैल्यू 24 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू -3 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। ये जो इक्वेशन दी गई है, इसमें हमें क्या करने हैं, वैल्यू को पुट कर देना है। ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी है, ठीक है। तो ये नोट इक्वल आ रहा है, देखो यहाँ पर -2 प्लस -8 मीन्स माइनस माइनस प्लस -10 आ रहा है। और यहाँ पर 24 को -15 से डिवाइड करेंगे तो वो -10 नहीं आएगा। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था इन अ टेक्स्ट प्लस ये क्वेश्चन नंबर 11 था। एक क्वेश्चन पेपर में सही आंसर अगर करते हो तो 3 मार्क्स मिलते हैं और रॉन्ग के -2 मिलते हैं। टोटल अटेम्प्ट किए हैं 12 क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें बताना था, और उसने स्कोर किया है 20। तो स्कोर क्या है, अगर वो 12 क्वेश्चन को, टोटल 12 क्वेश्चन उसके राइट होते तो उसके नंबर आने चाहिए थे 36, लेकिन उसके आंसर नंबर आए 20। तो 36 में से 20 माइनस कर देते हैं तो 16, मतलब उसने 16 नंबर का पेपर गलत किया है, ठीक है। अब 16 नंबर कितने गलत क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके मिले हैं, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो उसने टोटल 8 क्वेश्चंस को गलत अटैम्प्ट किया है, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बार ग्राफ बनाना था। देखो बच्चों, ऐसे बार ग्राफ बनाना है। यहाँ पर ये लैपटॉप, टीवी, वॉशिंग मशीन, म्यूज़िक और फ्रिज ये इस जगह पर आने हैं, और यहाँ हमारी
नंबर्स आने हैं, ठीक है। तो आप 5-5 का गैप ले सकते हैं या 10-10 का, और यहाँ पर अपने बार बना देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरह से करना था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स, वाई और जेड की वैल्यू निकाल देनी थी। ये मैंने तीनों की निकाल दी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर और है 13 में, इसमें भी हमें वैल्यू निकाल देनी है। तो पहले ये इजी हो जाएगा। हम बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। अगर ये 70 है और ये 50 है तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना आ गया? बी। ये बी आ जाता है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। बी हमारा 60 डिग्री आ गया है। उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगी अगर हम इन लाइन को, तो ये ट्रांसवर्सल आ रही है ए बी, ठीक है, और ये दो पैरेलल लाइन बन रही है। तो मतलब क्या हो जाएगा? ये 50 है तो ये वाला एंगल 70 है, तो ये एंगल भी 70 बन जाएगा। अब उसके आगे ये 1 और 2 और 3 करके मैंने नाम लिखा है। ये 1 है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक ही लाइन पे बने हैं। उसके बाद हमें दो एंगल तो पता है और तीसरा हम प्लस करके 180 डिग्री से माइनस करके हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में एक टेबल है, ठीक है। एक बैंक है, उसमें से डिपॉजिट और विड्रॉ हुई है मनी, ठीक है। तो नीचे कुछ क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। हाउ मच मनी डिड पूर्णिमा विड्रॉ फ्रॉम हर अकाउंट इन 3 मंथ, ठीक है। तो विड्रॉ का जो माइनस का साइन है वो विड्रॉ का साइन है, मतलब उसने निकाली है। तो कितने पैसे निकाले हैं उसने? 1300 और, ठीक है। तो इसमें से उसने कितने निकाले हैं? 1300 और 1500, तो टोटल उसने 3 महीने में 2800 विड्रॉ किए हैं। उसके बाद क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड पूर्णिमा डिपॉजिट, उसने कितने डिपॉजिट कराए हैं? तो एक बार 2500 और दूसरी बार 200, तो टोटल 2700 उसने डिपॉजिट किए हैं जून और जुलाई में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस क्या होगा उसका, ठीक है। तो उसका पूर्णिमा वॉन्ट्स टू कलेक्ट 500, ये बैलेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ये है, उसका बैलेंस इतना हो जाएगा 3700, ठीक है। और उसके बाद जो क्वेश्चन लास्ट है उसका आंसर है 1300। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, सिमेट्री बतानी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं सिमेट्री? ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में हमें सिमेट्री बतानी है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डिज़ाइन 2 में कितने सर्कल है? तो 4 सर्कल है डिज़ाइन 2 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है? उन्होंने बताया है जो आर का हैंड है वो 2 पर है, और जो मिनट का हैंड है वो 12 पर है, सेकंड का हैंड 6 पर है। और उसके आगे हमें कुछ क्वेश्चंस बताने हैं। विच हैंड विल बी द कॉमन आर्म, ठीक है, कॉमन जो दोनों में है। तो कौन सी है वो आर्म? ये आर जो हैंड है वो कॉमन है दोनों में, ठीक है, ये वाली लाइन। उसके बाद एंगल ए कौन सा बनाता है? एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से कम का एंगल है। उसके बाद विच टाइप ऑफ एंगल? सी, तो सी एक स्ट्रेट लाइन है तो वो स्ट्रेट एंगल बनाती है। और ए और बी, क्या ए और बी मिलकर सी के इक्वल होंगे? यस, बिल्कुल होंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, इसका और वाला क्वेश्चन है, एट 5 o'clock व्हाट टाइप ऑफ एंगल विल बी फॉर्म क्लॉकवाइज फ्रॉम मिनट हैंड टू आर हैंड, ठीक है। तो इसका अगर आर का हैंड 3 पर आ जाए, ठीक है, घंटे वाली जो सुई है अगर वो 3 पे आ जाती है तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, क्योंकि वो जो मिनट वाली सुई है वो ऑलरेडी 12 पर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था 16।